हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है स्टेटस है हमारे यूट्यूब का और हमारे जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका। तो फटाफट यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यूट्यूब कैसा चल रहा है। यूट्यूब पे हमारे जो हैं 1119 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। तो इसको फटाफट 2000 करना है ना। और पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे और मैंने उसका आंसर भी किया है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। यहाँ पे देखें तो 831 जो है एक ही दिन में हमारे पास रिस्पांस आ गया, व्यूज़ आ गए, विच इज़ नाइस। और 6% जो है क्लिक थ्रू रेट है और कम से कम 3 मिनट आप लोगों ने देखा है। तो 30 मिनट की वीडियो है, उसको आपने 3 मिनट ही देखा है, तो थोड़ा सा उस पर टाइम लगाइए। देखिए कि पूरे साल का रिव्यू है। एक साल हमने काम किया तो एक साल को बताने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही आपको, और पूरी डिटेल में जब हम बातें करते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है। तो यू हैव टू पुट सम टाइम। किसी की एक साल की मेहनत को अगर आपको देखना है तो थोड़ा बहुत तो समय देना पड़ेगा, है ना। तो यही है। और एक साल में हमने जो भी प्रॉफिट किया, लॉस किया, मुझे लगता है अगर हम 1 लाख लेके आए थे तो हम 1 लाख से ऊपर ही लेकर के जा रहे हैं। हमने उसमें कुछ भी लॉस नहीं किया है। अगर आप एक साल का किसी एफएनओ ट्रेडर का या फ्यूचर्स वाले का आप उठाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ अलग ही सिनेरियो दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं ग्रीन्स ही हैं, कोई भी रेड, एक भी आपको रेड डॉट नहीं दिख रहा है ना। तो दिस इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। तो मैं मानता हूँ कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन पिछले साल क्या था कि हम लोग सीख रहे थे। हमें पता ही नहीं था ईटीएफ क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता था कि बाय कैसे करते हैं, हमें ये भी नहीं पता सेल कैसे करते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि बढ़ेगा या घटेगा क्या होगा। तो जब ये सारे फियर्स आपके दिमाग में रहते हैं तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे होकर के काम करते हो, आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में वर्क करते हैं, है ना। तो बेहतर होता है कि जब आप सीख जाते हैं उसके बाद आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब काम करते हैं तो थोड़ा सा हमने एक साल जो है प्रैक्टिस करी, हमने सीखने की कोशिश करी, और जब हम सीख गए तो उसके बाद हम लोग जो है बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी अपने एपेटाइट के हिसाब से। ये नहीं कि मैंने कर दिया तो आपको भी कर देना, नहीं। अगर आपने सीखा है तो सीख के कीजिए, और नहीं सीखा है तो पहले सीखिए, ठीक है। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो हमारे पास रेफरेंस है। आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आपको पूरे साल के मतलब ऑलमोस्ट हर दिन के आपको वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे। और मैंने, आप अगर चाहें तो यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो मैंने हर मंथ को कैटेगराइज करके रखा हुआ है, जैसे कि जनवरी से मार्च 2024, और 2023 का भी यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो 2024 का और 23 का सबका आपको किसी में 44 वीडियोज़ हैं, किसी में 40 वीडियोज़ है। तो जिस दिन का आप चाहें वहाँ पे जा कर के वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे हर दिन का मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, हवर करेंगे तो यहाँ पे 2 अप्रैल का दिखा रहा है, और नीचे जाएंगे तो फिर आपको 5 अप्रैल का दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग रोज़ वीडियो डालते हैं, ऑलमोस्ट डेली डालते हैं। तो विच इज़ फाइन, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। यहाँ पे फटाफट आप अगर टेलीग्राम वगैरह पे नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या सिनेरियो चल रहा है। तो फटाफट हम डिस्क्लेमर खोलते हैं एंड ईटीएफ शीट खोलते हैं। अगर कुछ होगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे जैसे पहले की तरह करते थे। तो डिस्क्लेमर ये कहता है कि डिस्क्लेमर, आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, समझते हैं, मेक योर ओन डिसीजन। आप हमारे कहे पे कुछ भी निर्णय ना लें। जो भी आप करना चाहते हैं वो अपने, आपके पैसे हैं, अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे बस एंटरटेनमेंट के लिए आया जाता है, हम आपको कोई सलाह नहीं देते। ईटीएफ शीट देखते हैं। ईटीएफ शीट में क्या है, पीएसयू बैंक आई ईटीएफ है और बैंक बीज है। तो ये माइनस में चल रहा है, तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। और सिल्वर जो है वो भी माइनस में है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा प्लस हो गया है आज। तो देखते हैं अपने डैशबोर्ड में क्या चल रहा है। तो एक बार हम इसको पीएसयू बैंक ईटीएफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। होल्डिंग्स में जाते हैं। अगर हम डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पे 2.64 यानी लगभग 4% हमारे पोर्टफोलियो का अप हो चुका है। और
हमने 65,000 इन्वेस्ट किया था, जो कि अब 68,000 हो गया है। चलिए होल्डिंग्स में देखते हैं। होल्डिंग्स में अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँ तो आपको दिखेगा कि बैंक बीस जो है यहाँ पे 6.85 के आसपास दे रहा है। निफ्टी 20 जो है वो 6.68 के आसपास दे रहा है। आईटी 20 उठ करके जो हमारा लॉस में चल रहा था काफ़ी समय से, वो 6% पे आ गया है। और आईटीआई ईटीएफ और ये सारे 5%, 5%, 4%। और मफांग जो है वो 1.7% पे आ गया है। गोल्ड हमने लिया था एक समय पे, वो 0.1 के आसपास चल रहा है। गोल्ड में कुछ खास अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें तो हमने निफ्टी सिल्वर बीज लिया था, वो 0.8% अप चल रहा है हमारे लिए हुए प्राइस से। तो अगर ये थोड़ा सा और नीचे 1-2% नीचे जाएगा तो हम और इसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स चेक आउट। एक मिनट, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं पीएसयू बैंक का ईटीएफ को और इसको बाय करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है हम लोग इस बार 15,000 के आसपास बाय करने वाले हैं। तो जब भी हम बाय करेंगे 15,000 के आसपास हम इन्वेस्ट करेंगे वन गो में, ठीक है। बैंक थोड़ा सा नीचे गया है तो इसीलिए पीएसयू बैंक बीस जो है थोड़ा सा नीचे गया है, विच इज़ फाइन। क्वांटिटी डालते हैं, 15,072 का है तो 100 डाल के देखते हैं। 7,000 हो गया, 50, 10, 90, 200 ही होगा क्या? 205, 210 करके देखते हैं। तो ये 210 किया तो ये 15,000 के आसपास हो गया। अभी थोड़ा हमें यूज टू होना पड़ेगा क्वांटिटी डालने में, क्योंकि हम पहले 100-150 क्वांटिटी में ही हमारा काम चल जाता था। अब थोड़ी क्वांटिटी हायर साइड पे आ गई है, ठीक है। तो ठीक है, अभी टाइम जो है वो लगभग 2 बजने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैं 1:30 बजे ही बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम थोड़ा इधर उधर देखना पड़ता है। तो आप चाहें तो 2:30 बजे जो है बाय सेल कर सकते हैं, जब मार्केट पूरा मतलब अप एंड डाउन होकर के सेटल हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको बाय करते हैं। 67 दिखा रहा है और यहाँ भी 67 है, तो इसको हम लगा देते हैं। अगर प्राइस वहाँ पे आएगा तो हमारा ये बाय हो जाएगा, ठीक है। सेल करने में सेल का हम अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने निफ्टी बैंक बीस और निफ्टी बीस जो है अकॉर्डिंग टू ईटीएफ शॉप नहीं लिया है, तो वी विल नॉट सेल इट राइट नाउ। हम थोड़ा इसको 7-8% तक जाने का मौका देंगे। और 6% ये आज आया ही है, तो 6% को हम देखते हैं। 6% आने के बाद हम 1-2 दिन वेट करते हैं। अगर 7-8% जाता है तो डेफिनेटली हम इसको एग्जिट करेंगे। आईटी बीस अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे लगभग 6% दिखा रहा है, तो थोड़ा हम और वेट करते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा और अप जाएगा यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो आई थिंक आईटी में थोड़ा सा और जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आईटी के काफ़ी सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जैसे यहाँ आईटी बीस देखें, आईटीआई ईटीएफ देखें, एक्सेस आईटी, एक्सेस टेक ईटीएफ देखें, एसबीआई ईटीएफ देखें। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और निफ्टी बीस जो हमने लिया है वो यहाँ पे 0.8% है, तो ठीक है। मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा ऑलमोस्ट सारा ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आगे से जो है हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 1,700, 800, 900 ऐसे होगा, तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखने में मज़ा आएगा। अगर हम 10 ईटीएफ एग्जिट करेंगे तो हमारे पास 10,000 होगा। अभी हम 10 ईटीएफ करते थे तो लगभग हमारे पास 1,000-1,500 रुपये ही आते थे, तो दैट विल बी अ गुड विन। और हमें काम उतना ही करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एफर्ट्स हमारे उतने ही लगेंगे जितना हम साल भर से देते आ रहे हैं। बस प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी और ईटीएफ की साइकिल भी वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले से चलती आ रही है, तो नाइस। यहाँ पे हम अगर डे चेंज में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है आईटी बीस में ही चेंज आया है। तो अगर किसी के पास आईटी के स्टॉक्स होंगे तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा अभी के समय में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आईटी के फील्ड में आज इंडिया में पैसे डाल रहे हैं। मे बी कुछ अच्छी न्यूज़ है या कुछ एडवांसमेंट हुआ होगा एआई वगैरह को लेकर के, आई एम नॉट श्योर, न्यूज़ के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। बट डेफिनेटली मार्केट तो ये कह रहा है कि आईटी जो है काफ़ी समय से दबा हुआ था, तो वो उभर के आ रहा है अभी। तो ठीक है, एक बार निफ्टी 50 का देखते हैं क्या चार्ट का एनालिसिस। जो हमें बाय करना था हमने कर लिया, सेल हम
कल परसों में करेंगे, देखेंगे अगर थोड़ा अप एंड डाउन होता है कुछ, तो ये 7-8% का हम उसको देंगे मौका। क्योंकि अगर देखिए अगर हम 6 में ही निकाल देंगे तो कभी भी हमें 7% मिलेगा ही नहीं, देयर विल बी नो चांस। तो 6 पे आने के बाद अगर हम 1-2 दिन वेट करते हैं और वो 7 से 8-9 पे चला जाता है तो डेफिनेटली उस केस में उसको सेल करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो लेट्स चेक आउट द निफ्टी चार्ट कि निफ्टी क्या कह रहा है। निफ्टी ये कह रहा है कि भाई निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज ही है, तो अच्छा खासा पंप होने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे गया, फिर उसके बाद बाइंग भी हो गई, तो कुछ समय साइडवेज चल के ये अपसाइड जा सकता है। यहाँ पे 25 तक का हम रख रहे हैं कि वहाँ भी जाना चाहिए इसको, क्योंकि अभी जो है कुछ समय बाद देखिए अभी तारीख कितना है, 2 तारीख है, तो 2 तारीख के बाद 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख के आसपास लोगों की सैलरी आती है, तो 15 तारीख तक जो है बहुत सारे एसआईपीज़ जो लोगों ने ले लिया होता है, तो एसआईपीज़ में पैसे जाते हैं। तो एसआईपीज़ भी जनरली जो है स्टॉक्स में या ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट करती है, तो ओवरऑल घूम फिर के पैसा जो है निफ्टी वगैरह में ही आता है। तो डेफिनेटली ये जो डोमेस्टिक अपने एसआईपीज़ होते हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। तो देयर इज़ अ लेस चांस कि यहाँ पे तुरंत से सेलिंग आ सकती है, होने का कुछ भी हो सकता है सेलिंग आ जाए, पर अगर ये सब चीज़ें सपोर्ट करेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर बैंक का देखें तो बैंक का थोड़ा सा ये है कि ओवर स्ट्रेच हो गया था, यहाँ पे देखें तो 53,000 के आसपास चला गया था, तो ओवर स्ट्रेच होने के बाद थोड़ा सा कंट्रैक्शन आया है। कह नहीं सकते, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद फिर शॉर्ट लगाया इसने, तो हो सकता है स्ट्रेच हुआ है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ से एम पैटर्न बना सकता है या यहाँ से आप कहें तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर भी जा सकता है। तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है, अगर आप यहाँ पे लगता है कि आपको मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप कुछ चीज़ें फ्यूचर वगैरह को सेल करके रख सकते हो, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लेकर के, किसी स्विंग का स्टॉप लॉस लेकर के। अगर स्विंग ब्रेक करेगा तो आप रिवर्स कर देना पोजीशन, या फिर अगर नीचे चला गया तो आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो क्योंकि मार्केट बहुत दिन से ऊपर चला जा रहा है तो बहुत लोग बैठे होंगे इस फिराक में कि भाई मार्केट गिरना स्टार्ट करे और हम उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट कमाए, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है। जैसा कि मैंने सीखा है सेलिंग हमेशा तेज़ी से होता है, कभी भी रुक रुक के सेलिंग नहीं होता है कि यहाँ पे रुका और सेलिंग हुआ, रुका फिर सेलिंग हुआ, रुक रुक के बाइंग होती है। अगर आप सेलिंग देखोगे तो पैनिक होता है, यहाँ से अचानक टूट के नीचे आ गया। कभी भी आप देखोगे सेलिंग की कैंडल्स बड़ी होती है, रेड कैंडल हमेशा आपको बड़ी दिखेगी। डेफिनेटली उसके बाद एक मतलब 1-2 कैंडल ऐसे आते हैं जो ग्रीन होता है, बट आपको रेड कैंडल्स जो है जनरली मार्केट में बड़ी दिखेंगी, क्योंकि लोग अचानक से सेल करते हैं। आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रॉफिट जो है, जहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको लगेगा कि सेलिंग के बाद वो 40 लाख पे पहुँच जाएगा तो आप डेफिनेटली उसमें से कुछ पोर्शन जो है सेल करना प्रेफर करोगे ना। तो इसीलिए लोग जो है तुरंत से अपना पोजीशन काट देते हैं या पहले से स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, जनरली एक सेल ऑर्डर ही होता है। जनरल जब भी स्टॉप लॉस कटता है यानी स्टॉप लॉस के प्राइस पे पहुंचता है तो वो सेल ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और मार्केट जो है और नीचे आ जाता है। तो मल्टीपल स्टॉप लॉस जब कटते हैं तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनते हैं कुछ ही टाइम इंटरवल में, जिसकी वजह से जो है मार्केट में पैनिक सिचुएशन होता है और फिर सारे लोग बेचने स्टार्ट करते हैं, और फिर वहीं पे कुछ लोग मार्केट में ख़रीदने के लिए भी रेडी होते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें वैल्यू या फिर डिस्काउंट दिख रहा होता है कि भाई चीप प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है, तो वो एक्यूमुलेट भी करते हैं। तो यही लड़ाई चलती रहती है। जैसे आप यहाँ पे देखो हिस्ट्री में कि बहुत सारे लोगों ने उस दिन देखा कि भाई बीजेपी की सरकार इधर उधर होने वाली है, कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन चल रही है, तो लोगों ने यहाँ पे टॉप से सेल किया, और जब सेल किया तो किसी एक ने नहीं किया, बहुत लोगों ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया। अब जैसे इसने बॉटम लगाया है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गया, तो वहाँ से इसने जो है फिर कुछ लोगों को लगा कि ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, फिर लोगों ने बाय भी कर लिया। तो जब अचानक से किसी ने सेल किया फिर बहुत सारे लोगों ने बाय किया, तो मार्केट घूम फिर के फिर उसी रेंज में आ गया जो एक दिन पहले था। आप यहाँ पे देखेंगे एक दिन पहले मार्केट यहीं था और अगले 1-2 दिन में भी मार्केट फिर यहीं पे आ गया था। बस यहाँ पे थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हुई और उसी समय इमीडिएट बाइंग भी हो गई। तो अगर मुझे लगता है यहाँ भी अगर पैनिक सेलिंग होगी थोड़ी बहुत, तो उसके बाद तुरंत से बाइंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी कुछ दिन मार्केट जो है वेट करने वाला है, क्योंकि SIPs वगैरह जो मैंने बताया इसकी वजह से। तो ठीक है, हमारे ETF पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है,
4-5% ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम वेट करेंगे, वी विल वेट। और जब ये 7-8% पे जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इससे फिर एग्ज़िट करें, ठीक है। मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, अगर आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया तो आपको वैसे भी बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं हुई है। 67-77 प्राइस बढ़ गया। एक बार इसका ग्राफ देखते हैं क्या चल रहा है। हमारे ऑर्डर लगाने के बाद ही बढ़ गया। कोई नहीं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए क्या। चलिए इसको छोड़ते हैं, देखते हैं अगर ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर ये बाय हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज विल वेट। अगर बाय होगा तो अगले दिन हमें इसमें अपने पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है, 2.4 ही है, बिल्कुल एज पे ही है। अगर 4-5% नीचे होता तो कॉन्फिडेंस से हम ले भी लेते हैं ना। तो लेट्स नॉट थिंक मोर अबाउट इट। थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएगा तो बाय हो जाएगा, ठीक है। इट्स ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।